बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे टॉप 20 एसेस का एसे नंबर 16 है डेमोक्रेसी। ये आज हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका है जी इंट्रोडक्शन। इसका बैकग्राउंड होगा थोड़ा सा और आप इसको टॉपिक को हम इसमें डिफ़ाइन करेंगे। डेमोक्रेसी इज़ द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन मॉडर्न टाइम्स। आज के दौर में सबसे पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डेमोक्रेसी है। तो इससे हमें ये पता चला कि डेमोक्रेसी जो है वो एक पॉलिटिकल टर्म है, क्योंकि ये फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, पॉलिटिक्स और गवर्नमेंट से रिलेटेड है। डेमोक्रेसी इज़ कॉमनली डिफाइंड एज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। इब्राहिम लिंकन की कोटेशन है जी, जिसमें उन्होंने कहा है कि डेमोक्रेसी इज़ गवर्नमेंट ऑफ पीपल, लोगों की हुकूमत है, लोगों की तरफ से होती है और लोगों के लिए होती है। In simple words, it's maybe any scheme of government in which people are allowed to take part. ये किसी भी किस्म की ऐसी गवर्नमेंट है जिसमें लोगों को इजाज़त दी जाती है कि वो गवर्नमेंट में अपना हक समझकर गवर्नमेंट के मामलात में अलाउ करें। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, अ गवर्नमेंट थ्रू रिप्रेजेंटेटिव्स। ये एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहलाती है या रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू गवर्नमेंट। It is the control of an organization, a government, by majority of its people. मतलब इसमें अगर हम और सादा करें तो क्या है कि मेजॉरिटी जो लोग इस एक माशरे में या एक ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, तो जो मेजॉरिटी पे होता है वो हुकूमत करता है, मेजॉरिटी रन करती है, मेजॉरिटी अथॉरिटी बनती है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट गवर्नमेंट की फॉर्मेशन है मेजॉरिटी लोगों पे। इट इज़ द प्रैक्टिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। इसमें इक्वालिटी की भी बात आ जाती है, क्योंकि हर बंदा जो माशरे का है वो अपना राय रखता है और उसकी राय का वेटेज होता है। तो पाकिस्तान पे अब हम बात करते हैं तो सिटीज़न इन पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। पाकिस्तान में जो लोग हैं वो उनको कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज़ की परमिशन देता है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करें, सेलेक्ट नहीं, इलेक्ट करें। मतलब सेलेक्ट होता है बगैर किसी भी वोटिंग सिस्टम के, जबकि इलेक्ट होता है कि सब लोगों की राय लेकर उसको इलेक्ट किया जाता है। Pakistan is a democratic parliamentary republic with a political system based on elected representatives. पाकिस्तान एक democratic parliamentary republic है जिसका political system बेस करता है elected representatives पे बेस करता है। तो ये है इसका थोड़ा सा background students। Now we are going to read about the features of a democratic country. एक democratic form of government की क्या क्या खसूसियात होती हैं जिससे आपको पता चल जाए कि ये democratic form of government है। सबसे पहले तो ये parliamentary rule पे बेस करता है और masses जो अवाम होते हैं they choose their representatives through elections और वो election के ज़रिए अपने नुमाइंदे मुंतखब करते हैं। They can choose or reject the candidates. ठीक है, जो भी candidates अपने आप को प्रेजेंट करते हैं सिलेक्शन के लिए वो उनको चूज़ भी कर सकते हैं और रिजेक्ट भी कर सकते हैं। In the democratic countries there is multi-party system. Democratic countries में multi-party system होता है। Voters can choose from a variety of parties. बहुत से parties में से वो choose कर सकते हैं। In democracy there is freedom of speech. ठीक है, डेमोक्रेसी में फ्रीडम ऑफ स्पीच होती है। एवरी वन कैन एक्सप्रेस वंस व्यूज़ फ्रीली। आप प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक या सोशल मीडिया के इस्तेमाल से अपने व्यूज़ को फ्रीली एक्सप्रेस कर सकते हैं। इन अ डेमोक्रेटिक सिस्टम देयर इज़ रिस्पेक्ट ऑफ इंडिविजुअल राइट्स एंड माइनॉरिटी राइट्स। डेमोक्रेटिक सिस्टम में सब लोगों के हकूक़ की हिफाजत होती है। What are the benefits or the advantages of a democratic form of government? It works for the betterment of common man and because of it is based on equality. Because there is क्योंकि वहाँ पे equality होती है तो सब लोगों के हकूक़ की हिफाजत होती है। Every citizen is thought to be equal to law. एक गवर्नमेंट के फॉर्म में इसमें हर लोग
कानून के सामने बराबर हैं. It allows the people to change or choose the government through the right of vote. और ये वोट के ज़रिए लोगों को अलाउ करती है कि वो अपनी गवर्नमेंट को चूज़ कर सकें या चेंज कर सकें. It gives birth to a stable government because it gives birth to educated and responsible nation. क्योंकि educated और responsible nation की वजह से जो गवर्नमेंट होती है वो स्टेबल मुस्तहकम होती है. डेमोक्रेसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट. इंसानी माशरे की डेवलपमेंट के लिए डेमोक्रेसी बहुत ज़रूरी है. व्हेन पीपल हैव फ्री विल टू लिव फ्रीली, जब लोग अपनी मर्ज़ी से जीते हैं, दे विल बी हैप्पियर. वो जो अपनी मर्ज़ी से जिएंगे, आज़ादी से जिएंगे, तो वो ज़्यादा खुश रहेंगे. मोर ओवर वी हैव सीन हाउ अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट हैव टर्न्ड आउट टू बी. और इसके अलावा दूसरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, जैसे अथॉरिटेरियन होती है या डिक्टेटरशिप होती है, जबकि डेमोक्रेसी एक बहुत पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसको लोग पसंद करते हैं. सिटीजन आर नॉट दैट हैप्पी एंड प्रॉस्पेरियस इन अ मोनार्की और अनार्की. मोनार्की जिसमें बादशाहत होती है, अनार्की जिसमें कोई हुकूमत नहीं होती, उसमें लोग खुश नहीं होते और प्रॉस्पेरियस भी नहीं होते, खुशहाल भी नहीं होते. फर्दर मोर डेमोक्रेसी लेट्स पीपल हैव इक्वल राइट्स. डेमोक्रेसी में इसके अलावा क्या फ़ायदा है कि सब लोगों के राइट्स इक्वल होते हैं और वो इंश्योर किया जाता है दैट इक्वालिटी प्रिवेल्स ऑल ओवर द कंट्री, कि पूरे मुल्क में ये इक्वल राइट्स हों. सब्सीक्वेंटली इट ऑल्सो गिव्स देम ड्यूटीज़. इसके साथ साथ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लोगों को ड्यूटीज़ भी देती है और इन ड्यूटीज़ को फुलफिल करके बाय दीज ड्यूटीज़ मेक देम बेटर सिटीजन एंड आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर देयर ओवरऑल डेवलपमेंट. वो बेहतर इंसान बन जाते हैं और ज़्यादा बेहतर डेवलपमेंट करते हैं. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इन अ डेमोक्रेसी द पीपल फॉर्म द गवर्नमेंट. और बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि लोग हुकूमत बनाते हैं. सो दिस सिलेक्शन ऑफ गवर्नमेंट बाय द citizens gives everyone a chance to work for his country, जिसकी वजह से हर कोई अपने मुल्क के लिए काम कर सकता है. It allows the law to prevail efficiently as the rules are made by people whom they have selected. और इसकी वजह से लॉज जो है वो एफिशिएंटली प्रिवेल करते हैं क्योंकि वो इस रूल्स वो लोग बनाते हैं जिनको लोगों ने कुछ इख्तियारात दिए, तफवीज़ किए होते हैं अपनी पावर के. इसके अलावा डेमोक्रेसी अलाउज पीपल ऑफ वेरियस रिलीजन्स एंड कल्चर्स टू एग्जिस्ट पीसफुली. डेमोक्रेसी में बहुत से कल्चर्स और रिलीजन के लोग पीसफुली रह सकते हैं. इट मेक्स देम लिव इन हारमनी विद वन एंड अदर, क्योंकि ये एक दूसरे के साथ बड़े ही हम आहंगी से रह सकते हैं. पीपल ऑफ डेमोक्रेसी आर मोर टॉलरेंट एंड एक्सेप्टिंग ऑफ ईच अदर्स डिफरेंसेस. डेमोक्रेसी में लोग बहुत टॉलरेंट होते हैं क्योंकि वो एक दूसरे के डिफरेंसेस को एक्सेप्ट कर सकते हैं. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी कंट्री टू बी हैप्पी एंड प्रॉस्पर. As every coin has two sides, so democracy has some demerits also. Let's discuss it. It gives birth to party politics, which destroys the liberty and individuality of the people. ये जो पार्टी पॉलिटिक्स को बर्थ देती है, जिसकी वजह से लोगों की लिबर्टी और इंडिविजुअलिटी ख़त्म हो जाती है. एवरीथिंग सीम्स फेयर टू विन द इलेक्शन. जब इलेक्शंस जीतने की बारी आती है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, ये फेयर लगता है. इवन ब्राइबरी एंड करप्शन और कॉमन अब्यूज़ ऑफ डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी की जो कॉमन अब्यूज़ हैं वो ब्राइबरी एंड करप्शन है. द इनएफिशिएंट एंड इररेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो द बाय प्रोडक्ट ऑफ डेमोक्रेसी. अगर गवर्नमेंट जो है करप्शन के ज़रिए और बोगस वोटिंग के ज़रिए आई होगी तो वो किसी के सामने रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी, तो नतीजा क्या निकलेगा कि इनएफिशिएंट और इररिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होगी, क्योंकि उनका जो इंटरेस्ट है, जो उनके गोल्स हैं, एंड गोल्स हैं, वो लोगों की सर्विंग नहीं है, वो अपनी ज़ात के लिए आते हैं, तो लिहाजा वो भी इनएफिशिएंट हो जाते हैं. द इलेक्टेड पीपल आर यूजुअली इग्नोरेंट ऑफ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बिकॉज देयर इज़ नो रूल ऑफ लॉ फॉर देम. जब उनके लिए कोई रूल ऑफ लॉ नहीं होता तो जो इलेक्टेड पीपल होते हैं वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को यूजुअली इग्नोर करते हैं. दे कैन लूट द पब्लिक रिसोर्सेज एंड यूज़ पब्लिक ऑफिस फॉर प्राइवेट गेन्स. वो लोगों के जो रिसोर्सेज हैं उनको उनके साथ प्लंडर कर सकते हैं, उनको लूट खसूट का निशाना बना सकते हैं और पब्लिक ऑफिस को प्राइवेट गेन्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. डेमोक्रेसी इज़ ऑल्सो नोन फॉर इनएफिशिएंसी एंड स्लोनेस. डेमोक्रेसी इनएफिशिएंसी की वजह से भी मशहूर है. इन टाइम ऑफ नेशनल इमरजेंसीज इट फेल्स टू कॉप विद द सिचुएशन. जब नेशनल इमरजेंसीज होती हैं तो नेशनल इश्यूज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस उनको असम्बली में डिस्कस और डिबेट किया जाता है और इम्प्लीमेंट करने में बहुत सा टाइम लग जाता है. इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू रीच ऑन अ डिसीजन.
डिसीशन, एक डिसीजन पर पहुंचने में बहुत सा टाइम लगा देने की वजह से भी ये एक स्लोनेस का शिकार होती है. Islamic concept of democracy. Islamic concept of democracy is different from modern concept of democracy. Islam का जो concept है democracy का वो modern concept of democracy से बिल्कुल मुख्तलिफ है. First, in Islam authority lies in Allah and not in people. इस्लाम में इंसानों की authority अल्लाह के हाथ में है. Supreme and sovereign force is अल्लाह. अल्लाह के हाथ में अथॉरिटी है, इंसानों के हाथ में नहीं है. द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट इज़ टू इन्फोर्स द ऑर्डर्स ऑफ अल्लाह. और जो गवर्नमेंट है वो लेजिस्लेट नहीं करेगी, कानून साजी नहीं करेगी, बल्कि वो उन कवानीन को नाफिज करेंगी जो अल्लाह ने ऑलरेडी अपने बुक में बेच दिए हैं. देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टी पॉलिटिक्स इन इस्लाम. इस्लाम में पार्टी पॉलिटिक्स की कोई कॉन्सेप्ट या कोई जगह नहीं है. वाइल सेलेक्टिंग द रिप्रेजेंटेटिव्स क्वांटिटी एंड क्वालिटी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. जब आप अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को सेलेक्ट या चूज़ करते हैं तो क्वांटिटी एंड क्वालिटी दोनों ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, और ज़रूरी नहीं होता है कि हर बंदा इतना समझदार हो कि वो इन चीज़ों को फोकस कर सके. लिहाजा इस्लामिक जो कॉन्सेप्ट था उसमें एक मजलिस शूरा होती थी जो कि एक किसी भी फील्ड में साहिबुर राय और थोड़े से अक्लमंद इंसानों पर मुश्तमिल होती थी, और उनकी राय को अहमियत दी जाती थी बजाय इसके कि माशरे का हर बंदा अपनी राय का इजहार करे. इसका क्योंकि हर बंदा इतना अक्लमंद नहीं कि वो सिचुएशंस को इतना डेप्थ में देख सके. मॉडर्न डेमोक्रेसी कैन बी इम्प्रूव्ड इफ़ वी रन इट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ इस्लामिक डेमोक्रेसी. हाँ, अगर मॉडर्न डेमोक्रेसी के सारे रूल्स गलत नहीं हैं, जो रूल्स जिसमें इक्वालिटी है, जिसमें जस्टिस है, जिसमें रूल ऑफ लॉ है, जिसमें इंसानों के हकूक़ की हिफाजत है, वो सब ठीक है. उसको थोड़ा सा इम्प्रूव इन ग्राउंड्स पे अगर कर दिया जाए तो वो ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकती है और ज़्यादा इंसानों के लिए बेनिफिशियल हो सकती है. डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान. पाकिस्तान में डेमोक्रेसी की क्या कंडीशन है? इन पाकिस्तान डेमोक्रेसी इज स्लो, पैसिव एंड वीक. पाकिस्तान में डेमोक्रेसी स्लो है, पैसिव है और वीक है. डेमोक्रेसी इन ट्रू लेटर एंड स्पिरिट अपनी सही फॉर्म में, जैसा कि हम पीछे सारा पढ़ के आए हैं, जिसमें सॉवरेनिटी एंड द रूल ऑफ लॉ हो, जिसमें लॉ ही सबसे ज़्यादा बुलंद हो, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो, जिसमें कानून की बालादस्ती हो और फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, इंडिपेंडेंट जुडिशरी हो, जो जजेस हैं वो इंडिपेंडेंट हो, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द रूल ऑफ इक्वालिटी, इक्वली सबके लिए रूल्स इस्टेब्लिश किया जाए, ह्यूमन एंड माइनॉरिटी राइट्स को सेव किया जाए. ये अभी पाकिस्तान में स्टिल अ ड्रीम है. पाकिस्तान में अभी इस किस्म की डेमोक्रेसी एक ख्वाब है. 5 इलेक्टेड गवर्नमेंट है बीइंग रिमूव्ड बाय आर्मी. यहाँ पर मैं इतनी डिटेल में वो डिस्कस नहीं करूँगी. अगर आपको इसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट है तो वो कौन सी 5 इलेक्टेड गवर्नमेंट्स हैं वो आप जाकर इसको थोड़ा सा फर्दर स्टडी कर लीजिए. लेकिन मैंने आपको थोड़े से हिंट्स दे दिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि डेमोक्रेसी में एक्चुअली पाकिस्तान में डेमोक्रेसी के फेलियर की बहुत सी वजूहत में एक तो ये है कि हमारी गवर्नमेंट इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है उनको आर्मी ने रिमूव किया. उसके अलावा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को आर्मी ने बुरे तरीके से ट्रीट किया. लाइक जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उसको फांसी दी गई. बेनज़ीर भुट्टो जो कि एक पॉलिटिकल लीडर थी, उनको असैसिनेट किया गया. नवाज़ शरीफ जो कि उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे, उनको एग्जाइल किया गया क्योंकि मिलिट्री इंटरवेंशंस इन पाकिस्तान आर वेरी फ्रीक्वेंट. पाकिस्तान में गवर्नमेंट में मिलिट्री इंटरवेंशंस काफ़ी फ्रीक्वेंट है. अयूब खान थे, ज़ियाउल हक थे और जनरल परवेज़ मुशर्रफ थे जिन्होंने गवर्नमेंट को टर्न ओवर किया और गवर्नमेंट को टेक ओवर किया. द इलेक्टेड गवर्नमेंट्स वर रिमूव्ड सेवरल टाइम्स इन पाकिस्तान. पाकिस्तान में इलेक्टेड गवर्नमेंट्स को बड़ी दफ़ा रिमूव किया गया. पहली वजह है पाकिस्तान में इलिटरेसी और पाकिस्तान में डेमोक्रेसी के फेलियर की. उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं. पाकिस्तान में डेमोक्रेसी क्यों फेल होती जा रही है? मास इलिटरेसी इन पाकिस्तान इज़ ऑल्सो बिग रीज़न ऑफ फेलियर ऑफ डेमोक्रेसी. पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा नाख्वानदगी या शऊर के न होने की वजह से बहुत बड़ी वजह है कि हमारे मुल्क में डेमोक्रेसी नहीं चलती. पाकिस्तानी पीपल आर अनअवेयर ऑफ देयर राइट्स एंड ड्यूटीज़ एज सिटीजन्स. जो पाकिस्तान के लोग हैं वो एज सिटीजन्स अपनी ड्यूटीज़ और अपने राइट्स से
واقف ہیں, آگاہ نہیں ہیں. بیسٹ ایگزامپل اس کے آپ دیکھ لیجیے, یہ جو عید پہ ہماری ابھی ایس او پیز کی خلاف ورزی کر کے پاکستان میں اتنا زیادہ کرونا پھیل گیا. پیپل ڈو ناٹ اویئر ایز یور رائٹ اینڈ رسپانسبلٹیز ایز اے سٹیزنس, اینڈ دے ڈو ناٹ behave decently and they do not behave as a mature citizen. They are political illiterate, بالکل politically illiterate ہیں. They do not have this sense کہ وہ کس طریقے سے آئندہ آنے والے الیکشنز میں ان لوگوں کو ریجیکٹ کریں جنہوں نے ان کے کوئی کام نہیں کیے تھے. They keep on giving the votes to the people, and due to this thing they are allowing those people, because of their illiteracy, to plunder, to loot, and to do havoc to the resources of their country. As a free and fair elections are not conducted in Pakistan. یہ سب کو ہی پتہ ہے, آن دی ریکارڈ باتیں ہیں کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز پاکستان میں نہیں لیے جاتے. سو دا الیکٹڈ ممبرز آر ناٹ دا ریئل ریپرزینٹیوز آف دا میسو. جب الیکشنز میں ریئل ریپرزینٹیوز نہیں آگے آئیں گے تو وہ عوام کے مسائل کو آگے اجاگر بھی نہیں کریں گے. انہیرنٹ پولیٹکس اور فیملی پولیٹکس از آلسو اے ریزن آف دا فیلئر آف ڈیموکریسی ان پاکستان, کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ اگر باپ کمپیٹنٹ ہے تو بیٹا بھی اتنا ہی کمپیٹنٹ ہو, یا اس کا پوتا بھی اتنا ہی کمپیٹنٹ ہو. ہمیں آن میرٹ سلیکشن کرنی ہے, نہ کہ ہمیں انہیرنٹ کے, چونکہ اس کا باپ ایک لیڈر تھا تو بیٹے میں ہو سکتا ہے کہ لیڈرشپ کوالٹیز نہ ہو. سو یہ ہو رہا ہے اس وقت پاکستان میں, فیملی پولیٹکس ہے یا انہیرنٹ پولیٹکس ہے. یہ بہت بڑی وجہ ہے کہ پاکستان میں ڈیموکریسی کی جو ہے جڑیں بیٹھتی جا رہی ہیں. اس سچویشن کو امپروو کیسے کیا جائے؟ وی مسٹ امپاور کامن مین بائی پرووائڈنگ امپاورمنٹ کے لیے سب سے بڑی چیز ہی ہمارے پاس ہاؤ ٹو امپروو دس سچویشن. ٹو امپروو دس سچویشن وی مسٹ امپاور دا کامن مین بائی پرووائڈنگ ہم ایجوکیشن اینڈ پرووائڈنگ ہم سوشل, اکنامک اینڈ پولیٹیکل اویئرنیس. ہمیں اپنے کامن مین کو ایجوکیٹ کرنا ہے, امپاور کرنا ہے, اس کو سوشلی, اکنامیکلی, پولیٹیکلی اویئر کرنا ہے, اس کو اندازہ ہو کہ میری کیا رائٹس ہیں اور میری کیا ڈیوٹیز ہیں, اور کس طریقے سے میں کسی کو الاؤ نہیں کروں گا کہ وہ میرے ملک کو اور مجھے ایکسپلائٹ کرے. یہ چیزیں ہیں جو کہ ہمیں اپنے کامن مین کو امپاور کرنا ہے. اور سب سے بڑی وجہ جو امپاورمنٹ کی ہے وہ اکوالٹی ایجوکیشن ہے, خالی ایجوکیشن نہیں ہے. وہ ایجوکیشن جو آپ کے دماغ کے تالے اور زنگ کھولے اور جو آپ کو دیٹ ہیلپس یو ٹو سور ہائی ان دا اسکائی. وہ ایجوکیشن دراصل سوسائٹی کو چینج کرتی ہے. خالی ڈگریاں سوسائٹی کو چینج نہیں کرتی ہیں اسٹوڈنٹس, یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا. اونلی اکوالٹی, جسٹس اینڈ ایجوکیشن کین انشور اے اسٹرانگ اینڈ ڈیموکریٹک پاکستان. یاد رکھیے گا کہ پاکستان میں جب تک سب لوگ قانون کے سامنے برابر نہیں ہوں گے, سب کے سامنے سب کو جسٹس نہیں ملے گا, اور تعلیم کا شعبے میں ہر ایک کو آپ آگے بڑھنے کا چانس نہیں دیں گے, پاکستان میں کبھی بھی اسٹرانگ ڈیموکریسی نہیں آ سکتی. سو ایکوالٹی, جسٹس, ایجوکیشن کین انشور اے اسٹرانگ اینڈ ڈیموکریٹک پاکستان. وی مسٹ کرب کرپشن ایٹ آل لیولس. ہر لیول پہ کرپشن ہے پاکستان میں. ہمیں اس ہر لیول کی کرپشن کو کرب کرنے کے لیے جہاد کرنا چاہیے. تبھی ہمارے ڈپارٹمنٹس کوئی بھی ہوں وہ پروڈکٹیو ہوں گے اور کوالٹی سروسز پرووائڈ کریں گے. ادروائز پاکستان سینک کچھ اور دکھانا, ریالٹی کچھ اور دکھانا کچھ, یہ ہمارے پاکستان میں بہت زیادہ چل رہا ہے, جس پہ کہ کرپشن, جس کی بنیاد پہ کرپشن ہوتی ہے. فیملی پولیٹکس شوڈ بی ڈسکریجڈ سو دیٹ دا ریئلی ٹیلنٹڈ پیپل کوڈ فائنڈ چانس ٹو فلرش. تو یہ تھا جناب آپ کا ایسے ڈیموکریسی پہ, کہ میں نے سارے اسپیکٹس ایک ڈیموکریسی کے جو کہ بی ایس سی بی اے لیول کے اسٹوڈنٹس کو چاہیے ہو سکتے ہیں, وہ میں نے کوشش کی ہے کہ میں نے ایک اسی ایسے میں آپ کو میں اکٹھا کر دوں. اب انشاءاللہ آپ کے صرف 4 ایسیز رہ گئے بیٹا, اس کے بعد آپ لوگوں کی رپورٹ سٹارٹ ہوں گی. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم.